अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत को बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज जो इजलास हुआ है उसमें 3 मरतबा कोरम टूट गया है। बड़ा एक तमाशा सा लगा हुआ था हुकूमत का। और अपोजिशन ने जो जिस अंदाज में एहतजाज किया कि वो कोरम की निशानदेही करने से एक मेंबर कोरम की निशानदेही करता है, उससे पहले अपोजिशन निकल जाती है। अपोजिशन भांप लेती है, देख लेती है ऐवान में हुकूमत के पास अरकान पूरे नहीं हैं, 86 अरकान कम अज कम होने चाहिए। तो फिर अपोजिशन के आस्ता आस्ता निकल जाते हैं अरकान, वो जाकर लॉबी में बैठ जाते हैं और एक मेंबर को बिठाकर ऐवान में बिठा देते हैं कि आपने कोरम की निशानदेही करनी है। तो गुज़श्ता रोज़ आगा रफ़ीउल्लाह पीपल्स पार्टी के जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और उसके बाद उन्होंने कोरम की निशानदेही की। फिर उसके बाद कोरम की निशानदेही की अब्दुल कादिर पटेल ने। तो 3 मरतबा कोरम की निशानदेही हुई है। 2 दफ़ा कोरम हुकूमत के पास पूरा नहीं था, बल्कि तीनों मरतबा पूरा नहीं था। एक मरतबा हुकूमत ने इजलास आधे पौने घंटे तक रोक रखा गिनती कराने के लिए। जब हुक्म दिया डिप्टी स्पीकर ने, तो वो गिनती तो हो गई। अब डिप्टी स्पीकर साहब कासिम सूरी साहब जो हैं वो मेंबरान की तादाद का ऐलान नहीं कर रहे थे, रूलिंग नहीं दे रहे थे कि इजलास कोरम पूरा है या नहीं है, या इजलास की कार्रवाई कोरम पूरा होने तक मौखर की जाती है, कोई ऐलान करना होता है। कोई ऐलान नहीं कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, न घंटियां बजा रहे थे। ये होता है कि अगर मेंबरान लॉबीज में इधर उधर हों आगे पीछे, तो घंटियां 5 मिनट के लिए बजाई जाती हैं, जो पूरे पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में सुनाई दे रही होती हैं, चेम्बर्स में सुनाई दे रही होती हैं। जहां भी जो बैठा होगा वो समझ जाएगा कि भाई घंटियां बज रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोरम पूरा नहीं है। हुकूमती मेंबर होगा, सीरियस होगा, कोरम पूरा करने का ख्वाहिशमंद होगा, हुकूमत को शर्मिंदगी से बचाने का ख्वाहिशमंद होगा, तो वो दौड़ पड़ेगा और कोरम फिर पूरा किया जाता है। कल जो इजलास था उसमें एक तो घंटियां भी नहीं बजाई गई और इजलास की कार्रवाई भी मौखर नहीं की गई कि भाई इजलास की थोड़ी देर के लिए कार्रवाई मौखर कर दे। रोक रखी है इजलास की कार्रवाई, क्योंकि जब तक कोरम पूरा नहीं होता तब तक इजलास की कार्रवाई नहीं चला सकते। अगर चलाई जाएगी तो वो गैर कानूनी और गैर आईनी होगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अपोजिशन उस पर दायर टफ टाइम देगी हुकूमत को। तो हुकूमत ने, डिप्टी स्पीकर ने कल इजलास आधे पौने घंटे तक कार्रवाई रोक रखी और इंतजार किया जा रहा था कि मेंबरान आ जाएं। अपोजिशन ने बड़ा तमाशा लगाया हुकूमत का। अपोजिशन लॉबीज के गेट पर आकर खड़ी हो गई। अब अंदर हाल में एक कदम नीचे उतरे तो हाल में आ जाएंगे, हाल में आ जाएं तो वो उनकी गिनती हो जाती, वो भी गिने जाते। लेकिन वो हाल में भी दाखिल नहीं हो रहे थे। गेट पर, लॉबीज के गेट पर खड़े हैं, हाल के दरवाजों पर, और वहां से हुकूमत का तमाशा कर रहे थे हुकूमत का, और जादू टोने के आवाजें दे रहे थे कि भैया जादू टोना करो, कोई कोरम पूरा करो, इस तरह नारे लगा रहे थे कि जादू टोने से भी काम, कोई फिर कहे कि जादू टोने से भी काम नहीं होगा, ओ भैया किसका इंतजार कर रहे हो, इस तरह की आवाजें हुकूमत को कसते रहे। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के हवाले से कि भाई आजाद करो, रिहा करो, रिहा करो, स्पीकर को रिहा करो। यानी स्पीकर जो हैं वो गैर जानिबदार होते हैं, लेकिन मौजूदा स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये गैर जानबदार है। इनके लिए ये कहा जा सकता है बिल्कुल यानी कि वो जानबदार हैं। वो पार्टी बन के इजलास को चला रहे होते हैं, वो पीटीआई के मेंबर बन के चला रहे होते हैं। वो गैर जानबदार किरदार उनका नहीं होता, जिसकी वजह से अपोजिशन उनके हवाले से भी, उनके रिहाई के भी नारेबाजी कर रही थी। लेकिन अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह और जो नून लीग के हैं खेलदास कोहिस्तानी और मोहसिन दावड़, ये सारे लोग तमाशा लगा रहे थे हुकूमत का कि जादू टोना भी काम नहीं आया, और जादू टोना अगर ठीक होता तो इनका कोरम पूरा हो जाता।
फिर कोई कहे कि जादू टोना करा दो, इस तरह की आवाजें दे रहे थे। एक शुगुल मेले टाइप काम चल रहा था कि ऐवान से भी अंदर से जो अंदर बैठे थे हाल में, जो हुकूमती अरकान, नुज़रत पठान और ये मुख्तलिफ लोग, वो भी अपोजिशन को दुहाइयां दे रहे थे कि भैया आ जाओ यार, आप लोग ही कोरम पूरा करा लो, आ जाओ अंदर हाल में बैठ जाओ, कोरम पूरा करा लो इजलास, मतलब दुहाइयां दे रहे थे। अपोजिशन फिर हुकूमत के खिलाफ जाहिर है स्पीकर के को आवाजें दे रहे थे कि स्पीकर साहब 1.5 घंटा जो है, ये घंटे तक आप बगैर कार्रवाई किए इजलास रोक रखा है, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ज्यादती कर रहे होते हैं। फिर दुआइयां दें कि स्पीकर साहब कोई पार्लिमानी रिवायात होती हैं उनका कोई लिहाज रखें, कोई ख्याल रखें। तो जो वीडियोस, जो मनाजिर थे, मैं आपको पहले वो मनाजिर भी दिखा दूं, फिर आगे बात करता हूं। ये पहले आप मनाजिर देखें कि कौमी असेंबली में अपोजिशन अरकान कहाँ पर खड़े हैं और किस तरह की हुकूमत का जो तमाशा जो है वो बना रहे हैं। या तो जादू मंत्र चेंज करो या हमारा जादू मंत्र ले लो ताकि बंदे पूरे हो जाएं। कादिर पटेल साहब, आप इस पे क्या कहते हैं? ये पार्लिमानी रिवायत का स्याह तरीन दिन है। जबरदस्ती कोरम को पूरा करने के लिए 1 घंटे से अनअनाउंस कोरम पॉइंट आउट किया हुआ है, गिनती में टाइम जाया किया जा रहा है। इस तरह कभी इस पार्लियामेंट में नहीं हुआ। ये स्याह धब्बा इसी हुकूमत के दौर में लगना था और मैं हैरान हूं स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए अपने मोहतरम स्पीकर से, जो इस रूल्स को पामाल कर रहे हैं, आईन को पामाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। उस्ताद, कोरम किस लिए पॉइंट आउट किया? अगर रफीउल्लाह ने 81 बंदे 81 और ये तकरीबन 1 घंटे से। आप क्या कहेंगे दावड़ साहब? इन्होंने मेरा कोरम पूरा नहीं किया। 81 है। मैंने रिवायत पे स्याह धब्बा है सर, धब्बे पे धब्बा। वो वापस आ गए अली नवाज जवान। कहेंगे खेलदार साहब इस मौजूदा निजाम में, पार्लिमानी निजाम में? अभी हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तो आप देख रहे हैं कि जादू टोने का बन्नी गाला से हिसाब जारी है, मगर इनके मेंबरान पूरे नहीं हो रहे हैं और 81 हुए हैं, कभी 3 निकल जाते हैं। अब लगता है गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने की जरूरत है और ये जादू टोना भी अब काम करना छोड़ दिया है और जिन भी थक गए हैं और शायद वो दिन रात को जागते हैं, दिन को नहीं जागते। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देख ली, इसमें से आपको अंदाजा हो गया। अपोजिशन तो चले अपोजिशन होती है, उनका काम है हुकूमत को टफ टाइम देना, लेकिन हुकूमत के पास मुझे ये समझ में नहीं आती कि हुकूमत अभी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने जा रही है, उसमें क्या करेगी, किस तरह अरकान को पूरा करेगी। जो हुकूमत आज को सेनेट में भी कोरम टूट गया था, सेनेट का इजलास भी कोरम टूट जाने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। जो कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई उसके बाद कोरम टूट गया तो इजलास मुलतवी कर दिया गया। इसी तरह कौमी असेंबली में तो एक मामूल बन चुका है, रूटीन बन चुकी है कि रोजाना कोरम टूट जाता है। हुकूमत के पास मेंबरान नहीं होते, 86 मेंबरान, 200 नहीं, टोटल हुकूमत के जो हैं तकरीबन 178 अरकान है, तकरीबन राउंड अबाउट हुकूमत और इत्तेहादियों के 178 में से सिर्फ 86 अरकान पूरे करने होते हैं कोरम के लिए, वो हुकूमत पूरे नहीं कर रही होती। आज जिस तरह मोहसिन दाऊद बता रहा है कि मैंने खुद गिने हैं तो 81 अरकान थे, यानी इनके पास 5 अरकान नहीं थे जो कोरम पूरा कर सकें। तो पार्लियामेंट में जो ज्वाइंट सेशन हुकूमत बुला रही है उसमें क्या करेगी, उसमें तो बड़े बड़े बिल ला रही है। नेब ऑर्डिनेंस तो कल हुकूमत ने, जो नेब का दूसरा और तीसरा ऑर्डिनेंस था, वो तो हुकूमत ने बिल की शक्ल में मंजूर करा लिया। अपोजिशन का ये फायदा उठा लिया हुकूमत ने और कोरम उस वक्त पूरा था। कुछ और भी बिल मंजूर करा लिए हैं, लेकिन जो इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी है, जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल है, या ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक देने का बिल है, ये हुकूमत ला रही है पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में। कोई 18 बिल थे जो बताए जा रहे हैं, लेकिन अब ऑर्डिनेंस तो ये बिल की शक्ल में हुकूमत ने मंजूर करा लिया कौमी असेंबली से,
हो सकता है ये भी ज्वाइंट सेशन में ले जाएं, फिर ज्वाइंट सेशन से मंजूर करा लें, क्योंकि सेनेट में हुकूमत को टफ टाइम मिलना है। नेब ऑर्डिनेंस पे भी टफ टाइम मिल सकता है। सेनेट में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है और सेनेट में अपोजिशन के पास अक्सरियत है, इसलिए वहाँ पे मसला पड़ सकता है हुकूमत के लिए। तो हुकूमत हो सकता है ये भी कोशिश करे कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से, मुश्तरका इजलास से जो है ये नेब ऑर्डिनेंस जो है बिल की शक्ल में वो भी मंजूर कराया जाए। तो ये कौमी असम्बली के साथ हुकूमत ये असर कर रही होती है। अपोजिशन तो चले, मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन है, उनका काम है हुकूमत को टफ टाइम देना। हुकूमत के बंदे किधर हैं? हुकूमत किस तरह ऐवान को चला रही होती है? कभी तो कोरम के बगैर चला रही होती है। यही कासिम सूरी साहब इससे पहले 29 बिल जब एक दिन में मुतनाज़ा तौर पर, यकतरफा तौर पर मंजूर कराए थे, उस वक्त भी कासिम सूरी थे और इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं कोई आइन शाइन को नहीं मानता। भाई आइन को नहीं मान रहे तो आप डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर कैसे बैठे हैं? आइन का हल्फ लेके बैठे हैं। मेंबर पार्लियामेंट बने तो आपने हल्फ लिया आइन का, और फिर डिप्टी स्पीकर बने, मुंतखब हुए तो फिर दोबारा हल्फ लिया डिप्टी स्पीकर का। आइन का हल्फ ले रहे हैं, आइन से वफादारी का, कि गैर आइनी कोई काम नहीं करूंगा, आइन के मुताबिक चलाऊंगा, ऐवान को सबको बराबरी की बुनियाद पर चलाऊंगा, ये हल्फ लिया है। और फिर अब कह रहे हैं कि मैं किसी आइन शाइन को नहीं मानता। तो उस पे अपोजिशन ने तारीक अदम एतमाद इनके खिलाफ जमा कराई थी। अब वही लक्षण है इन साहिब के, कासिम सूरी के, कि आज भी वही काम किया। पहले ये था 29 बिल जब मंजूर कराए थे उस वक्त कोरम नहीं था। अपोजिशन चीख रही थी कि डिप्टी स्पीकर साहब कोरम नहीं है, कोरम नहीं है। उन्होंने कहा भाई गैर आइनी काम कर रहे हैं। बोला कोई आइन शाइन को नहीं मानता, मुझे वजीर आजम का हुक्म है, हिदायत है, मैं ये बिल मंजूर करा के आज इजलास खत्म करूंगा। तो आज भी इसी तरह ही किया, गैर आइनी काम किया है कि बगैर कार्रवाई मुअत्तल किए हुए, कार्रवाई कोई नहीं चल रही, मुअत्तल करने का ऐलान नहीं किया, बैठे हैं अपनी निशस्त पर, अरकान अपनी निशस्त पर, लेकिन इजलास रुका हुआ है। आधे से पौने घंटे तक तकरीबन इजलास रुका हुआ है। शुगुल लग रहा है हुकूमत का, अपोजिशन लगा रही है और हुकूमत अपने बंदे पूरे नहीं कर पा रही थी। तो ये हुकूमत का हाल है। एक्चुअली हुकूमत पार्लियामेंट को, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब तो क्लियर हो गया है कि हुकूमत पार्लियामेंट को बेतौकीर कर चुकी है। करना नहीं चाह रही, बेतौकीर कर चुकी है, पार्लियामेंट को बेवकत कर चुकी है हुकूमत। और मजीद अभी पार्लियामेंट का यही हशर करना चाह रही है कि पार्लियामेंट की अफादियत ही न रहे। पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान ये एक फजूल प्रैक्टिस जो है वो समझे जाएं, और ताकि कोई सदारती निज़ाम हो या कोई टेक ओवर हो, फौजी भाई आ जाए। मतलब हुकूमत इसी चक्कर में है। हुकूमत के जो इक़दामात है पार्लियामेंट के हवाले से, जो नॉन सीरियस रवैया है पीटीआई का, इमरान खान का, उसमें से ये लग रहा है कि वो पार्लियामेंट को बेतौकीर जानबूझ कर रहे होते हैं। उनके मेंबरान तो नाराज हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। मेंबरान बहुत सारे नाराज हैं। ये राजा रियाज या ये जो पख्तूनख्वा के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं हमारे दोस्त, जो पीपल्स पार्टी से नूर आलम खान, अब ये लोग खुलकर बोलने वाले हैं। हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करने वाले लोग हैं। ये हुकूमत के साथ मर्जी है इनकी, ताउन करें न करें, हुकूमत के साथ इनको शिकायत हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मसले मसाइल हैं जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे होते हैं। और इसी तरह सेनेट के जो इलेक्शन हुआ था उसमें इनके हुकूमत के उम्मीदवार को हरा दिया इन्होंने। यही लोग थे ना, हुकूमत के लोग थे ना, जिन्होंने यूसुफ रज़ा गीलानी को कौमी असम्बली में वोट देकर कामयाब किया और हफीज शेख को हरा दिया, इमरान खान के उम्मीदवार को। तो जब शिकायत भी हैं, मसले मसाइल भी हैं, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अपना रवैया संजीदगी नहीं है, अपना रवैया सीरियस नहीं है पार्लियामेंट के साथ, और वो पार्लियामेंट में आते नहीं है। तो भाई मेंबरान क्यों आए? उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता मेंबरान से कि भैया कानून साजी हो रही है, बड़े इंपॉर्टेंट बिल आ रहे हैं, तो आप अपना कोरम पूरा करें सरकारी बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन हुकूमत के पास कोरम होता नहीं है और अपोजिशन हुकूमत का तमाशा कर रही होती है।
تو گزشتہ روز 3 دفعہ جو ہے کورم ٹوٹ گیا ہے اور غیر آئینی طور پر کارروائی اجلاس کی روک رکھی تھی. اب اجلاس پھر آخر میں بھی یہی ہوا کہ کورم ٹوٹ گیا. تیسری دفعہ عبد القادر پٹیل نے آواز دی نشاندہی کی اندر جا کے کہ کورم پورا نہیں ہے. گنتی کرائی گئی تو کورم پورا نہیں تھا اور اجلاس پھر جو ہے کل تک جو ہے آج تک یعنی مؤخر کر دیا گیا ہے. آج شام کو 5 بجے اجلاس پھر ہوگا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.